Example number first is for the reaction 2a plus 3b plus 3 by 2c gives 3p विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन गिवन है और हमें चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम रिएक्शन लिख लेते हैं। गिवन रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन 2a plus 3b plus 3 by 2c gives 3p। ओके, ये बच्चों हमें रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पहले चलिए हम इस रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी। ओके, देखिए ये इसके कोफिशिएंट्स है। ए का कोफिशिएंट है ये स्मॉल ए, बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी, सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लिख लेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? -1 ये कोफिशिएंट होगा ए का कोफिशिएंट, -1 ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए with respect to t is equal to -1 by b into differentiation of concentration of b with respect to t is equal to 1/c into differentiation of concentration of c divided by dt। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू T, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो सिमिलरली हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे फॉर ए गिवन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2। ओके, ये हमारा कोफिशिएंट यहाँ डिवाइड में रहेगा, -1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू -1/3, बी का कोफिशिएंट यहाँ डिवाइड में रहेगा। ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके, इज इक्वल टू -2/3। देखिए डिवाइड कर दिया हमने सी के कोफिशिएंट से, -1 कोफिशिएंट ऑफ सी। ठीक है, तो क्या आ गया? -2/3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसके बराबर होगा ये 1/3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पी, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ -2, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन? मल्टीप्लाइंग बाई 2 -2 in
in given expression, here we get what? Differentiation of concentration of A with respect to T is equal to what? 2 by 3 into differentiation of concentration of B with respect to T is equal to 4 by 3 into differentiation of concentration of C with respect to T is equal to minus 2 by 3 into differentiation of concentration of P with respect to T. ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ये हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया। तो चारों ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ये हमारा मैच कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। Our example number 2 is for an elementary chemical reaction. हमें elementary chemical reaction given है क्वेश्चन में। The expression for rate of appearance of A हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन elementary reaction क्या है? Given the elementary reaction हमें गिवन है, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है बच्चों। एलिमेंट्री रिएक्शन फॉलोज अपोजिंग और रिवर्सिबल काइनेटिक्स। ओके, फॉलोज अपोजिंग और रिवर्सिबल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन is equal to what? Rate of forward reaction minus rate of backward reaction. Okay, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? K माइनस 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। ओके, हियर अगेन rate of reaction can be expressed as again rate of the reaction can be expressed as rate of reaction is equal to negative differentiation of concentration of A2 with respect to time, okay, is equal to 1 by 2, okay, into differentiation of concentration of A with respect to time। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए किसके बराबर होगा? सो हियर वी राइट द रेट ऑफ
appearance of a differentiation of concentration of A with respect to time is equal to 2r. ओके, 2 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, 2r विच इज इक्वल टू 2 इंटू ये जो हमने ऊपर ये निकाला था रेट ऑफ रिएक्शन, इसे इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, इंटू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ओके, जब इसमें आप लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस 2 इंटू K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ओके, ये हमारा आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए आ गया, ठीक है बच्चों। So here our right answer will be option number C is correct. Okay, rate of appearance of A किसके बराबर आ गया, 2 इंटू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस 2 इंटू K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और एग्जाम्पल नंबर 3 इज फॉर ए रिएक्शन स्कीम, ये हमें रिएक्शन गिवन है, ठीक है, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0 देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाई। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, देखिए गिवन रिएक्शन क्या है, ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी। ओके, इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका K2। ओके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी किसके बराबर होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी किसके बराबर है, इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा K1 डिवाइडेड बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ बी किसके बराबर आ गया, हियर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज concentration of B is equal to K1 by K2 into concentration of A. Okay, so our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। Our example number 4 is the reaction 2x gives B is a zero order reaction if the initial concentration of X is 0.2 molarity, the half life is 6 hours,
then the initial concentration of X is 0.5 molarity. The time required to reach its final concentration of 0.2 molarity will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलरिटी. ओके, हमें टाइम फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट एंड टाइम के बीच रिलेशन क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t is equal to rate constant into time. Okay, suppose this is our equation number first. Okay, where concentration of A naught is initial concentration. ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है. ओके बच्चों, and concentration of AT is final concentration at time t. Okay, final concentration at टाइम t. ओके बच्चों, और के क्या है? के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है. ओके बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इसके बराबर होता है. लिख लेते हैं. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट कांस्टेंट. ओके बच्चों, टी हाफ हमें क्वेश्चन में गिवन है. टी हाफ इज 6 आवर. ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.2 मोलरिटी. ओके, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. तो के की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बताइए? के इज इक्वल टू आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हाफ. ओके, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 क्या आ गया बच्चों? के इज इक्वल टू आ गया 1/60. ओके, के इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/60. ठीक है, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच रिलेशन क्या था? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी राइट here we write initial concentration minus final concentration at time t is equal to rate constant into time. ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें किसके बराबर गिवन है? इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.5 मोलरिटी. ओके, एंड फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t is 0.2 मोलरिटी. ठीक है बच्चों, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. एंड हमने
के की रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकाली है 1/60। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 0.5 माइनस 0.2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/60 इंटू टी। ओके, तो यहाँ क्या आ गया वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू 1/60 इंटू टी। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, टी इज इक्वल टू आ गया हमारा 0.3 इंटू 60। ओके, टी इज इक्वल टू आ गया 18 आवर्स। ओके, the time required to reach its final concentration of 0.2 molarity is T is equal to 18 hours. Okay, our example number 5 is decomposition of H2O2 follows a first order reaction in 50 minutes. The concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125 molarity in one such decomposition. When the concentration of H2O2 reaches 0.05 molarity, the rate of formation of O2 will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ओके, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में टाइम किसके बराबर है, टाइम टी इज इक्वल टू है 50 मिनट गिवन। ठीक है, ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ए इज इक्वल टू 0.5 मोलर टी। ओके, concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125 molarity। ओके, तो A की वैल्यू गिवन है 0.5 molarity एंड A माइनस एक्स इज इक्वल टू है 0.125 molarity। ओके बच्चों, तो यहाँ से अब हम रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 50 log 0.5 डिवाइडेड बाई 0.125। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली 0.0277 पर मिनट। ओके, ये हमारा रेट कांस्टेंट के आ गया, के इज इक्वल टू 0.0277 पर मिनट। ओके, देखिए H2O2 हमारा डिकम्पोज हो रहा है H2O एंड O2 में। नाउ एज पर रिएक्शन 2H2O2 decomposes into 2H2O plus O2। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हियर वी राइट -1/2 into differentiation of concentration of H2O2 with respect to time is equal to 1/2 into differentiation of concentration of H2O
with respect to t, then differentiation of concentration of O2 with respect to time. ओके, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। देखिए, also rate of reaction is negative of differentiation of concentration of H2O2 divided by dt. Okay, differentiation of concentration of H2O2 with respect to time is equal to rate constant into concentration of H2O2. ओके, देखिए, इसके जगह ये वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 divided by dt is equal to differentiation of negative differentiation of concentration of H2O2 divided by dt, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ओके, ये हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 किसके बराबर है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट किया, 0.0277 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 किसके बराबर क्वेश्चन में गिवन है, 0.05। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 किसके बराबर आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर मिनट। ओके बच्चों, ये हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 आ गया, ठीक है। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। आवर एग्जांपल नंबर 6 इज हाउ फास्टर वुड ए रिएक्शन प्रोसीड at 25 degree Celsius than at 0 degree Celsius if the activation energy is 65 किलो जूल। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, K2/K1 की वैल्यू। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 2.303 log K2/K1 इज इक्वल टू होता है EA एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई R इंटू इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। ओके, देखिए बच्चों, टेम्परेचर T2 किसके बराबर गिवन है, T2 इज इक्वल टू है 298 केल्विन। ओके, एंड T1 इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, या फिर इसे आप बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस और इसे 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड एक्टिवेशन एनर्जी कितना गिवन है, हियर एक्टिवेशन एनर्जी E इज इक्वल टू है
65 किलो जूल। ओके, हमें K2/K1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बच्चों, इसको इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2.303 log K2/K1 is equal to 65 into 10 to power 3 divided by 8.314 in bracket 298 minus 273 divided by 298 into 273। ओके, क्या आ जाएगा वैल्यू, log K2/K1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 65 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू ब्रैकेट 25 डिवाइडेड बाई 298 इंटू 273। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे बच्चों, तो हमारा K2/K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2/K1 नियरली हमारा आ जाएगा 4.693, सॉरी K2/K1 आ जाएगा हमारा 11.05। ओके, here we get K2/K1 is equal to 11.05। okay, so our right answer will be option number A is correct। okay, 11 times here K2/K1 नियरली हमारा आ गया 11। ओके, our example number 7 is milk turns sour at 40 degrees Celsius 3 times faster as at 0 degrees Celsius. The energy of activation for souring of milk is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम रिलेशन जानते हैं कि 2.303 log K2/K1 इज इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई आर इंटू इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। ओके बच्चों, देखिए T2 हमें किसके बराबर गिवन है, T2 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे आप बोल सकते हो 313 केल्विन। ओके, एंड T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसे बोल सकते हो 273 केल्विन। ओके, एंड K2/K1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 की। ओके, 3 टाइम्स फास्टर एज एट 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो K2/K1 हमने लिख लिया 3। अब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2.303 log 3 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट 313 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 313 इंटू 273। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, EA इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 303
log 3 divided by 40 into 313 into 273। ओके, जब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली 4.693 किलो कैलोरी। ओके, so our right answer will be option number C is correct। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू आ गया हमारा 4.693 किलो कैलोरी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।